क्या बात है, आज तो नाश्ता करने का अपना ही मजा आएगा। वाह जी वाह। आंटी आवाज कर ले। आंटी और नीचे। ये मेरे हिस्से का नाश्ता है। आज से इस कार में तुम्हारा तुम्हारी इस बत्तख वर्गी दोस्त का नहाना धोना खाना पीना कपड़े धोना हमेशा के लिए बंद। क्यों, मैंने क्या किया है? और मैंने क्या किया है? अच्छा ये दसो इस कार में रहते हुए कितना अर्सा हो गया? मैं बताती हूँ मैंने 3 महीने और 20 दिन। जी नहीं, पूरे 8 महीने और 12 दिन। इन 8 महीना विच मैनू कितनी बार किराया दिता है दसो जरा। क्या हो गया, चुप क्यों लग गई, दसो ना। लेकिन मैं तो अपने हर महीने का किराया इसको देती रही हूँ। क्यों सैंडी, बोल ना। ऐदा मतलब है तू इन्हू पैसे देती ही रही और तू सारे पैसे खा गई, यही गल है ना? नहीं यही गल है। हाँ वो असल में असल नकल में कुछ भी नहीं जानती। बहुत होगी तुम्हारी मुफ्तखोरियां। मेरा कार खाली करो, निकलो मेरे घर से, मैं नहीं बर्दाश्त करना। निकालना तो इसको निकाले ना, मैं तो अपने हर महीने का किराया इसको देती रही हूँ। क्यों, मुझे क्यों निकाले? तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि जब दीवारें गिरती ना तो छत भी गिरती है? जी नहीं, ऐसी चीप कहावत मैंने आज से पहले कभी नहीं सुनी। तुमने सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुनी। तुमने सुनी है? नहीं सुनी मैंने। नहीं, तुमने सुनी है? मैंने कभी नहीं सुनी। सुनी है? मैंने नहीं सुनी। लड़ना मर रहा है ना, मेरे कार से जाके बाहर मारो। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा कार वेला करो, चलो। For God's sake आंटी, हम कहाँ जाएंगी? हम तो इस शहर में किसी को जानते भी नहीं है। ओए, मेरे वालों ना सूखे कुएं में जाके मरो। मैं अब तुम दोनों की ना मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस भाई, बहुत हो गया। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, ना 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 आंटी प्लीज। तुम दोनों शट अप हो जाओ। नाश्ता भी करना हराम कर दिया। अगर इस कार में रहना है ना तो फिर मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। शर्त तो तुमने मान लिया है, लेकिन 8 माह का किराया एक साथ हम अरेंज कहाँ से करेंगे? तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी जुबान कंट्रोल नहीं होती? आंटी के सामने इतनी चढ़-चढ़ क्यों कर रही थी? ठीक है, खुद ही कर लो फिर। अच्छा बात सुनो, अब बैंक में पैसे हैं? होंगे बहुत। कितने? लाखों तो होंगे। क्या तुम्हारे पास सच में लाखों हैं? मेरे पास नहीं, बैंक में। हाँ तो तुम्हारे अकाउंट में होंगे ना। मेरे? लेकिन मेरा तो बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं है। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास लाखों हैं। तुमने बैंक का पूछा, मेरे अकाउंट का नहीं। मैंडी, अब अगर तुमने कोई बकवास की ना, या तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी या खुद मर जाऊंगी। आई थिंक तुम्हारी जो सेकंड ऑप्शन थी ना, वो बेस्ट रहेगी। मैंडी, शट अप, जस्ट शट अप। ओके, लेकिन अब इस मुसीबत से निकलने का कोई तो हल सोचना है ना। फिलहाल मेरे बैंक में कुछ पैसे हैं, वो हम आंटी को दे देते हैं और थोड़ा टाइम मांग लेते हैं उनसे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। चलो फिर जल्दी जल्दी। सारा दिन खपाया भी और निकला क्या? यूजर अकाउंट बैलेंस 235 रुपए। मैंने तुम 2 मिनट अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती? मुझे कुछ सोचने दो। तो थोड़ा बोल के सोच लो ना, ताकि मुझे भी कुछ पता चले कि तुम सोच क्या रही हो। तो पहले मेरा दिमाग नहीं चल रहा। चुप कर जाओ। दिमाग होगा तो चलेगा ना। अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुमने जरूर अभी तक कुछ ना कुछ सोच लिया होता। अच्छा, तो तुम कुछ सोच लो, मैं भी तो देखूं। ये जो इतनी बड़ी खोपड़ी रखी हुई है तुमने, इसमें दिमाग है, भूसा भरा हुआ है? ऑफ कोर्स दिमाग ही है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि किसी खोपड़ी में भूसा भरा हो और वो खोपड़ी काम करती हो। मैंडी, क्या ढूंढ रही हो? कुछ सॉलिड चीज ढूंढ रही हूँ। क्यों? तुम्हारे सर में मारने के लिए, और क्या? मतलब तुम अब मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा उतारोगी? एक तो घर का रेंट तुमने हड़प किया है और अब तुम कोई चीज मेरे सर पे मारने के लिए ढूंढ रही हो। वो सब भूल जाओ कि रेंट कहाँ चला गया। बस ये सोचो कि कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करने हैं। और तुम भी कुछ सोचो, खाली मैं ही सोचूं बस? मैंडी, आइडिया। क्या? चलो मेरे साथ। अब कहाँ जाना है? सब बाद में बताती, पहले चलो जल्दी करो। ये सब कुछ मुझे क्यों दिखा रही हो? क्योंकि इससे तुम्हें सीखना है। सीखना है? लेकिन इसमें सीखने वाली क्या बात है? इससे तो तुमने डांस करना सीखना है। डांस?
वैसे बहुत ही चीप जुगत थी। शट अप और मेरा आइडिया सुनो। ना खैर, नया आइडिया एक नई मुसीबत। मैंडी अच्छा बोलो। लेकिन सैंडी अगर पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे। होता तो वैसे हर दफा यही है। ओ फल्ला मुझे उठा ले। आमीन, वो वक्त कब आएगा? मैंडी देखो, हम ना एक आर्ट गैलरी ओपन करेंगे, वहां पर तुम आर्टिस्ट होगी और तुम्हें पता है तुम्हारा क्या नाम होगा? मैंडी दरख्वास्तो। मैंडी दरख्वास्तो? हाँ, पिकासो से दरख्वास्तो। ओह, वो पता नहीं क्या बोलती जा रही हो, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। वैसे वो आंटी गब्बर कहाँ है? रूम के दूसरे पोर्शन में। अल्लाह करे वहीं से वापस चली जाए। इतनी अच्छी हमारी किस्मत कहाँ। चलो मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाती हूँ और इसे गौर से देखो, क्योंकि पेंटिंग्स तुमने बनानी, तुम्हारी आर्टिस्ट हो यार। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? ओह भाई, मैं का मतलब तो मैं ही होता है ना। अच्छा, फिर इधर भी मैं ही बोल रही हूँ। हाँ, मुझे पता है। क्या? यही कि उधर से तुम बोल रही हो। मुझे तो बोलना ही पड़ रहा है, पर उधर से तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उधर से तुम जो बोल रही हो। पर तुसी बोल कौन रहे हो? वही जिससे तुम बात कर रही हो। ओहो, मैं तो इसलिए गल कर रही हूँ कि तुसी जो कॉल की है। हाँ, तो कॉल इसलिए की है ना कि तुमसे बात हो सके। ओ तो ठीक है, पर तुसी बात कौन कर रहे हो? कमाल है, तुमने मुझे पहचाना नहीं। दसोगे तो पहचान लांगी। ओहो, अभी तो बताया है कि मैं बोल रहा हूँ। फिर वही मैं तेरा कोई नाम नहीं है? है ना, नाम है। क्या? मैं। वे बकरे दिया बचिया, जे तू फोन बंद ना किता ना, मैं तेनू लब के एनी जुतियां मारांगी कि तेरी आने वाली नस्ला भी ना गंजी पैदा होनगियां। मैं किसी पागल बकरी की औलाद, सारा दिन मेरा खराब कर दिया। सारे दिन से मुझे याद आया, पूरा दिन गुजर गया। तुम कुड़ियों ने मेरे किराएदा की किता है, पता तो करती हूँ जरा। आंटी का फोन। एक तो ये भी बिला की तरह पीछे पड़ जाती है, फोन पे फोन। मैंडी कहाँ रह गई हो तुम? मैंडी कहाँ रह गई हो? आ भी जाओ। ये देखो कैसी लग रही हूँ मैं। वहां कहाँ देख रही हो? इधर आओ। हाँ देखो, इधर आओ। पेंटर तो तुम लग रही हो, बस एक चीज की कमी है। रुको। हाँ, अब लग रही हो तुम पेंटर। सैंडी तुमने मुझे पेंटर तो बना दी है, लेकिन अब हम करेंगे क्या? हम भीख मांगेंगे। मतलब अब तो मुझे चुप मैंडी, चुप, बकवास ना करो। मतलब पेंटर बनाया तो पेंटिंग ही करोगी ना तुम। अच्छा, मैं अब पोल्का बनूंगी। पोल्का नहीं, पिकासो। क्या कर रही हो तुम? अब यहाँ नहीं पेंटिंग करनी। मैंडी, ये तुम्हारा दिमाग ना किसी बंद गटर की तरह है। दीवार पर पेंटिंग नहीं करनी, इधर आओ, यहाँ पेंट करना है, यहाँ पर। यहाँ पे कसम से मैंने तो कभी स्कूल में ठीक से ड्राइंग नहीं कर सकी, मैं पेंटिंग कैसे करूंगी? पेंटिंग ना तो मैडम तुम्हें करनी पड़ेगी। आंटी के फोन पे फोन आ रहे हैं, तुम्हें पता है अगर हमने उन्हें किराया ना दिया तो वो हमारा क्या हाल करेंगी? मुझे पेंटिंग नहीं करना आती, मैं कैसे करूंगी? अब यार पेंटिंग बनाना कौन सा मुश्किल है, रुको मैं बताती हूँ। ऐसे बनाते हैं पेंटिंग। ये तुमने पेंटिंग बनाई है यार, चवल मारी है। बेवकूफ, इसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। क्या? रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसी पेंटिंग तो मैं दिन में 10-12 दफा यूं बना सकती हूँ। तो बस फिर तुम पेंटिंग्स बनाना शुरू करो और मैं ना 3-4 क्लाइंट्स घेर कर लाती हूँ, ठीक है? ये लो, शुरू करो। आइए सर, आइए।
सॉरी। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मैम, मैंडी मैम, ये कौन है? ये है शहर के सबसे बड़े आर्ट लवर सेठ बाल्टी वाला। है सेठ बाल्टी वाला? जी, आई एम नॉट मैंगो मैन, यानी कि हम आम आदमी नहीं हैं। बाल्टी में बेचते क्या है? सर्दियों में अंडे बेचते हैं, गर्मियों में ढिलावानी। मेरा मतलब है तखल्लुस है बाल्टी वाला भाई। मैम, ये ना शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ओह अच्छा, मैं समझी। और सर ये है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बहुत फेमस आर्टिस्ट मैंडी दरख्वास्तो। मैंडी दरख्वास्तो? भाई ये नाम हमने कभी सुना नहीं। सर आपने तो क्या, ये नाम तो मैंने भी कभी नहीं सुना। क्या भाई, आपका नाम मैंडी दरख्वास्तो है और आपने अपना नाम तक नहीं सुना? सर आप तो खुद एक आर्टिस्ट हैं और आपसे बेहतर एक आर्टिस्ट को और कौन समझ सकता है। असल में एक जो आर्टिस्ट होता है ना, वो अपने ख्यालात की दुनिया में रहता है, हकीकत से बिल्कुल परे। और सर उसी एहसास को अपने फ़न के ज़रिए कैनवस पे पेंट करते हैं और इसी दौरान अपना नाम तो क्या, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ ही भूल जाते हैं। और इसी वजह से अक्सर आर्टिस्ट भूखे ही मर जाते हैं। देखा आपने? और यही जो एहसास है वो मैंडी मैम ने अपने पेंटिंग में पेंट किया है। सैंडी क्या कह रही हो? इसमें से तो कुछ नहीं बना हुआ। तुम चुप करो। अब सर तो कैसी लगी? कौन? ये या ये? सर पेंटिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया लगी। भाई इसके बारे में हमें कुछ बताइए तो सही। सर इस पेंटिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस पेंटिंग का जो उन्वान है ना, वो है सच और झूठ। इस पेंटिंग में ना मैंडी मैम ने इस कैनवस को दुनिया से सिंबॉलिक किया है। ये जो वाइट कलर आपको नजर आ रहा है ये सच है और जो ब्लैक कलर नजर आ रहा है वो झूठ। मैंडी मैम ने इस पेंटिंग में ये बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में सच कितना कम हो गया है और झूठ कितना ज्यादा। मतलब जहाँ देखो बस झूठ 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 झूठ, ये सब झूठ है। यानी कि ये जो बोल रही है ये सब झूठ बोल रही है? नहीं सर, मैंडी मैम का मतलब है कि इस दुनिया में सच कितना कम हो गया और झूठ कितना ज्यादा। शुक्र है। सर छींक तो आपको आनी नहीं है, इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताती हूँ। सैंडी जरा इधर आना। अब मैंडी मैम मैं बता देती हूँ। बताने दो, इनसे बताने दो। आपसे बेहतर यही बताएंगी क्योंकि इन्हीं ने तो बनाई है ये तस्वीर। बिल्कुल। ये जो आपको इस पेंटिंग में ये कलर्स का जंजाल नजर आ रहा है ना, ये असल में कलर नहीं है। तो फिर क्या है? अब नहीं, ये है तो कलर्स ही, लेकिन आपको जो यहाँ मौजूद नजर आ रहा है ना, ये असल में मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया भाई? सर ये ना बाय बर्थ जीनियस आर्टिस्ट है और आपको पता है कि ये जो जीनियस आर्टिस्ट होते हैं ये तो अपनी पेंटिंग बनाकर भूल जाते हैं कि हमने क्या बनाया है और ना इनको पता होता है कि ये आगे क्या बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पेंटिंग का उन्वान है नाकाम आशिकों की तड़प। नाकाम आशिकों की तड़प? अजीब पेंटिंग है भाई। जो आप अधूरे रंग और छींटे देख रही है ना, हाँ। ये उन नाकाम आशिकों की तड़प है जिन्हें मोहब्बत नहीं मिलती। अच्छा, बड़ा अजीब आइडिया भाई। नहीं सर, ये बहुत क्रिएटिव आइडिया है। हमारे यहाँ नाकाम आशिकों को घर का वो बर्तन समझा जाता है जिसमें सारे खराब सालन इकट्ठे किए जाते हैं और मैंडी मैम ने उन्हीं के जज्बात की अक्कासी की है ताकि लोग उनके सुलगते जज्बात को समझ सकें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस सीखने लड़कियों बात सुनो, 1 साल से मुझे तंग किया हुआ था। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब नो प्रॉब्लम सर। तो आपको पेंटिंग पसंद आई? कौन सी? ये वाली ठीक है भाई। इसकी क्या प्राइस है? सर आप खुद एक आर्टिस्ट है और आपको पता है ये जो आर्ट होता है वो तो प्राइसलेस होता है, लेकिन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं ये पेंटिंग आपको 10 लाख में दूंगी। क्या 10 लाख? भाई 10 लाख बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए। ऐसे कीजिए 5 लाख ठीक है। नहीं सर, 8 लाख। चलिए आप इशारा कर दिए तो 5.5 है। आप यहाँ सिर्फ पेंटिंग खरीदने आए हैं या
आलू का ट्रक खरीदने। देखिए मोहतरमा, बात ये है कि मैंने जब भी कोई चीज खरीदी है बार्गेनिंग करके खरीदी है। हाँ सर देखिए, मैंने जो आपको इस पेंटिंग की प्राइस बताई है वो बहुत ही रिजनेबल है। अब 7.5 लाख में आप डन करें। देखिए बात ये है कि 5,725 रुपए ठीक है। अब सर 7.5 ठीक है आपके लिए, आप कहती है तो हाँ या ना। सैंडी ये तो चला गया, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, चला गया तो ये नहीं तो कोई और सही। और ना ये क्लाइंट के सामने ज्यादा चबर चबर ना किया करो, बातें ही नहीं खत्म होती तुम्हारी। जब क्लाइंट बोल रहा हो ना तो मुझे बोलने दिया करो, ऐसे खुद ही शुरू हो जाती हूँ। पेंटिंग्स बनाओ। हेलो किन्नू किन्नू की हुआ है? गैस बंद हो गई है? ले केड़ी नवी गल है? पूरे मुल्क दा स्यापा है, बिल वधाई जांदे ने ते गैसा मुकाई जांदे ने। पाइपां विच गैस नहीं आंदी, फूक ही आंदी है। हैं किदी गैस बंद हो गई? आपा शमीम दी? हाय मैं मर गई। ते फिर नहीं, मैं तो लाहौर है गई हाँ, 3-4 घंटे लग जाएंगे मैनू आन विच, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं आन लगी हाँ। अल्लाह हाफिज। लो भाई कुड़ियों, मैं तुम्हारे नाल बाद में निपटूंगी, पहले मैं आपा शमीम की ना गैस ठीक करा के आ जाऊं। आती हूँ मैं कमी। जी जी ऑफ कोर्स। ये सैंडी आर्ट गैलरी यही है? जी बिल्कुल यही है। वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा है। ये सब तो बहुत अच्छा है। वाह फैंटास्टिक। ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है। शायद आप समझी नहीं, मैं इस पेंटिंग के बारे में पूछ रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ये वो ये खानदानी स्यापा है। खानदानी स्यापा? जी ये आप देख रही हैं मुर्गा और मुर्गी को, और उनके ये चूचे देख रही हैं। इसमें मैंने ये सिंबॉलिक किया है कि जब मियाँ बीवी घर में लड़ते झगड़ते हैं और आपस में स्यापे डालते हैं तो इनका असर इनके चूचों पे मतलब बच्चों पे क्या पड़ता है। वाह कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और ये पेंटिंग इसका नाम दिल की उदासी। दिल की उदासी? जी बिल्कुल। जैसे माशरे में एक औरत को इज्जत और प्यार नहीं मिलता और उसके दिल की कैफियत भी कुछ इसी तरह हो जाती है। उल्टी बकवास तो मैंडी तुमने कर दी है, लेकिन अब पता नहीं इसके पल्ले भी कुछ पड़ेगा या नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई आर्टिस्ट मेरे दिल के जज्बात पेंटिंग में पेंट कर सकता है। इसका मतलब मैंने जो भी बकवास की वो आपको ठीक लगी? मुझे ऐसी पेंटिंग की ज़रूरत है। क्या प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए? नहीं नहीं, बहुत महंगी है ये। तो आपके लिए 200 रुपए कम कर देती हूँ। आप मजाक कर रही हैं? जी नहीं मजाक, मैं नहीं मजाक तो आप कर रही हैं। अब मैंने 30 लाख की पेंटिंग के आपसे सिर्फ 20 लाख मांगे हैं और आप कह रही हैं ये भी ज्यादा है। 700 रुपए की देनी है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है तो फिर हमारी मर्जी, आप जा सकती हैं। इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें कन्विंस किया था और तुमने उन्हें खाली हाथी भेज दिया। अरे नहीं, मैंने पूरे 300 रुपए की कंसेशन दी थी उन्हें, लेकिन वो मानी नहीं। मैंडी 20 लाख मांग कर 300 का कंसेशन? तुम तो दुनिया की सबसे बड़ी जीनियस हो। हाँ बिल्कुल, बस कभी जरूरी नहीं किया। अब अगर तुमने कुछ बोला ना तो बाकी मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। अच्छा बस, मेरा सर तोड़ने से पहले ना ये देखो। ये किसका कार्ड है? ये वो उन्हीं मिसेस फरीदी का, मुझे देके चली गई थी और कह रही थी कि अगर कुछ कंसेशन कर सको तो कॉल कर लेना। ये किया ना तुमने काम, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। बहुत ही बड़ी ड्रामा क्वीन है, पल में तोला पल में माशा। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, आई क्यों नहीं अभी तक? वो पता नहीं। मैम आ गई आप? जी। और आप भी? जी दरअसल ये हमारे हस्बैंड हैं।
भाई हमारा मतलब है कि हम इनके हस्बैंड हैं। जी? हाँ जी, दरअसल ये हमारी लव मैरिज है। भाई वो पंजाबी में नहीं बोलते आज लव यू, ये हमें लब्बी, हमने लव मैरिज कर ली। जी बिल्कुल, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दरअसल हमने कभी गरूर नहीं किया भाई। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों साथ आ गए। अब आप दोनों ये बताएं कि आप दोनों को कितनी पेंटिंग्स चाहिए? ये सारी की सारी खरीदनी हमने। क्या सारी पेंटिंग्स? जी, सारी की सारी पेंटिंग्स हमारी है। क्या मतलब आपका? मतलब ये है कि ये पेंटिंग आपने कहाँ से खरीदी? खरीदनी कहाँ से हमने? मैंने आपको बताया नहीं था, ये हमारी आर्टिस्ट मैंडी दरख्वास्तों ने बनाई है। आपकी मेहंदी दरखास्तों को तो मैं ऐसा फांसूंगा कि सारी उम्र याद रखेंगी ये। मैंने ऐसा क्या किया है? भैया आप ही ने तो सब कुछ किया है। एक हफ्ता पहले हमारी सारी पेंटिंग्स चोरी हो गई थी। जब आप जेल में जाएंगी तो वहाँ पर बताएंगी कि ये आपको बेची किसने है। हाँ, ये सब कुछ इसने किया है। झूठी, मैंने कब किया है? ये झूठ बोल रही है, सारा आइडिया इसका था। मुझ मासूम को तो इस चालाक लुमड़ी ने फांसा है। देखने में तो बहुत मासूम है ये, लेकिन है ये बहुत शैतान। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये सारा ना इसका कसूर है। आपने जो करना है इसके साथ करे, मुझे जाने दे। सैंडी, तुम कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो। खानदानी सियापा, दिल की उदासी। बेगम इसे पकड़ लिया।